अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बत्त मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बअद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलम यअनि लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाहि वमा नज़ल मिनल हक़्क़ वला यकूनू कल्लज़ीना ऊतुल किताब मिन क़ब्लु फ़ताल अलैहिमुल अमद फ़क़सत क़ुलूबुहुम व कसीरुम मिनहुम फ़ासिक़ून। सदर मोहतरम उलमाए किराम, मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माओं और बहनों, प्यारे बच्चों, अल्लाह के फजलो करम से लोहिया की सरजमीन पर आज इस इजलास आम में हम और आप हाजिर हैं और मुझे ये मालूम हुआ कि मेरे आने से पहले यहाँ मदरसे में पढ़ने वाले इन बच्चों के सरों पर कुरान करीम हिफ्ज़ करने की सआदत के वजह से और उसके सबब इनके सरों पर दस्तार भी रखी गई। बड़ी हसीन और बड़ी बाबरकत ये मजलिस है जहाँ कुरान और हदीस की बातें बयान हो रही हैं और बड़े गौर से आप हजरात मुझसे पहले शेख शाहिद जमाल नदवी हफ़िज़हुल्लाह का खिताब कुरान करीम की अज़मत के मौजू पर समात कर रहे थे। रब्बुल आलमीन हम सबको कुरान करीम के साथ अपना ताल्लुक़ मजबूत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मेरे अजीज़ों, मेरे भाइयों, मेरे बुज़ुर्गों, मैंने आपके सामने खुतबे मसनूना के बाद कुरान करीम की एक आयत पढ़ी है। ये सूरह हदीद की आयत नंबर 16 है। इस आयत में अल्लाह ताला ने
ईमान वालों से एक सवाल किया है, और ये बात भी नोट कर लीजिए कि जब ये आयत नाजिल हुई तो इस आयत के जो अव्वलीन मुखातब थे, जिनको इस आयत ने डायरेक्ट मुखातब किया, वो कौन थे? सहाबा थे। यानी सबसे पहले ये सवाल सहाबा से हुआ और फिर हमसे और आपसे भी ये आयत करीमा एक सवाल कर रही है। आइए पहले इस आयत करीमा का तर्जमा देख लेते हैं, फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। सूरह हदीद आयत नंबर 16। अलम यानि लिल्लज़ीना आमनू अन तख्शा कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। क्या ईमान वालों के लिए अभी वो वक्त नहीं आया, वो समय नहीं आया, वो टाइम नहीं आया? अन तख्शा कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, कि उनके दिल अल्लाह का जिक्र सुन करके पिघल जाए, नरम पड़ जाए। अलम यानि लिल्लज़ीना आमनू अन तख्शा कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाहि वमा नज़ल मिनल हक़्क़ि। अल्लाह ताला ने जो हक बातें नाजिल की हैं, जो सच्चाई अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल हुई है, जो कुरान नाजिल हुआ है, उस कुरान को सुनने के बाद और अल्लाह के कलाम को सुनने के बाद, ऐ ईमान वालों, तुम्हारा परवरदिगार तुमसे सवाल कर रहा है, अलम यानि लिल्लज़ीना आमनू, क्या अभी वो समय नहीं आया, वो टाइम नहीं आया कि अल्लाह का कलाम सुन करके तुम्हारे दिल नरम पड़ जाएं, तुम्हारे दिल पिघल जाएं? वला यकूनू कल्लज़ीना ऊतुल किताबा मिन क़ब्लु। ऐसा तो नहीं कि ईमान वालों तुम उन यहूद और नसारा की तरह होते चले जा रहे हो, कहीं तुम उनकी तरह न हो जाना। वला यकूनू, कहीं तुम उनकी तरह न हो जाना, कल्लज़ीना ऊतुल किताबा, जिनको अल्लाह ने अपनी किताब दी, जिनको तौरात दी गई, जिनको इंजील दी गई। फताला अलैहिमुल अमद, और फिर एक लंबी मुद्दत उनके ऊपर गुजरी, एक लंबा टाइम उनके ऊपर गुजरा। फक़सत कुलूबुहुम, तो उनके दिल कठोर हो गए, उनके दिल सख्त हो गए। व कसीरुम मिनहुम फासिकून, और उनमें से बहुत सारे लोग फासिक हो गए, गुनहगार हो गए। यह है कुरान की आयत, सूरह हदीद की आयत नंबर 16। इस आयत में अल्लाह ताला हमसे और आपसे एक सवाल कर रहा है कि ऐ मेरे बंदो, मेरी किताब उतर चुकी है, मेरा कलाम उतर चुका है, अल्लाह का जिक्र उतर चुका है, तुम उसको सुनते हो, उसको पढ़ते हो, और तुम्हारे दिल पर कोई असर नहीं पड़ता। कुरान तुम्हें नमाज का हुक्म देता है और फिर भी तुम मस्जिद की तरफ नहीं भागते। कुरान तुम्हें अपनी जान और माल अल्लाह की राह में कुर्बान करने का हुक्म देता है और तुम्हारे कानों पर जूं नहीं रेंगती। कुरान तुम्हें अल्लाह के अजाब के बारे में बताता है, कयामत के बारे में बताता है, और तुम्हारे दिलों में कोई लर्जिश नहीं होती, तुम्हारा दिल नहीं कांपता। तुम कहां खड़े हो? तुम्हारा ईमान कहां है? तुम कैसे मोमिन हो? यह सवाल कर रहा है अल्लाह ताला। इस आयत के बारे में हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं कि हम जब इस्लाम लाए तो अल्लाह तबारक व तआला ने 4 साल के अंदर हमारे ईमान लाने के और इस आयत के नाजिल होने के बीच में 4 साल से ज्यादा गैपिंग नहीं थी। 4 साल के अंदर ये आयत नाजिल हुई और अल्लाह ताला ने इताब किया है, डांटा है, नाराजगी का इजहार किया है कि ऐ ईमान वाले, तुम क्या कर रहे हो? अल्लाह का कलाम सुन करके तुम्हारे दिल क्यों नहीं पिघलते? मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, जब सहाबे किराम को अल्लाह ताला इस आयत के जरिए इताब कर रहा है तो जरा सोचो आज हम कहां खड़े हैं। अभी रमजान का महीना, चंद दिनों के बाद हम पर साया फगन होने वाला है, मस्जिदों में रौनक बढ़ने वाली है। हर मस्जिद में
एक हाफिज कुरान खड़ा होकर के तरावी की नमाज में पूरा कुरान सुनाने वाला है। ये कुरान वही कुरान है जो अल्लाह के प्यारे नबी के ऊपर नाजिल हुआ था, जिस कुरान को सुनकर के दिलों की दुनिया बदल जाती थी, जिस कुरान को सुन करके बड़े बड़े चोर और डाकू ईमान ले आते थे, जिस कुरान की आयतों को सुन करके लोग कांप जाया करते थे। ये कुरान तरावी की नमाज में पढ़ा जाएगा, पूरे कुरान की तिलावत होगी, इमाम साहब पढ़ेंगे, हाफिज साहब पढ़ेंगे, मुक्तदी लोग पीछे सुनेंगे, लेकिन न पढ़ने वाले की दिल की दुनिया पर में कोई चेंजिंग आ रही है, न सुनने वालों के दिलों की दुनिया में कोई तब्दीली आ रही है। ऐसा क्यों है मेरे प्यारे साथियों? ये कुरान हमारे दिलों को क्यों नहीं बदल रहा है? हमारे दिलों की सख्ती क्यों नहीं दूर हो रही है? अल्लाह तो इस किताब के बारे में कहता है, लौ अंज़लना हाज़ल कुरआन अला जबलिन लरअयतहु खाशिआ लरअयतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह। मेरे बंधु, अगर इस कुरान को हम किसी पहाड़ के ऊपर भी उतार देते तो पहाड़ भी अल्लाह के डर से चूर चूर हो जाता, अल्लाह के खौफ से रेजा रेजा हो जाता। मेरे बंधु, तुम्हारे दिल की क्या औकात है? तुम्हारा दिल तो मामूली सा गोश्त पोस्ट का बना हुआ दिल है। इस कुरान को हम किसी पहाड़ के ऊपर भी उतार देते तो पहाड़ भी चकनाचूर हो जाता। इस कुरान के अंदर वो ताकत है मेरे भाइयों, वो तासीर है। सवाल ये पैदा होता है कि ये कुरान हमारे दिलों पर कोई फर्क क्यों नहीं डाल रहा है? इस कुरान को सुनकर के हम क्यों नहीं रोते? हमारी आंखों से आंसू क्यों नहीं निकलते? आइए मैं बताता हूं इसका जवाब। इसका जवाब कुरान के पहले पारे में अल्लाह देता है सूरह बकरा के अंदर, सुम्मा क़सत क़ुलूबुकुम मिन बादि ज़ालिका फ़हिय कल हिजारति औ अशद्दु क़स्वा। ऐ यहूदियों, अल्लाह की नाफरमानी करते करते, गुनाह करते करते तुम्हारे दिल सख्त हो गए, इतने सख्त हो गए, इतने कठोर हो गए। फ़हिय कल हिजारति औ अशद्दु क़स्वा, पत्थरों से ज्यादा तुम्हारे दिल कठोर हो गए, पत्थर से ज्यादा तुम्हारे दिल सख्त हो गए। व इन्न मिनल हिजारति लमा यतफज्जरु मिनहुल अनहार। अरे पत्थर तो कुछ ऐसे भी होते हैं कि पत्थर के अंदर से नहरें जारी होने लगती हैं, पानी निकलने लगता है। व इन्न मिनहा लमा यशक्ककु फयखरुजु मिनहुल मा। अरे पत्थर तो कुछ ऐसे भी होते हैं, पत्थर के ऊपर जब बार बार पानी पड़ता है तो पत्थर में सुराख हो जाता है और पानी रिसने लगता है, निकलने लगता है। व इन्न मिन्हा लमा यहबितु मिन खशियतिल्लाह। पत्थर तो कुछ ऐसे भी होते हैं जो अल्लाह के खौफ से झुक जाते हैं। ऐ इंसानों, तुमने इतने पाप किए, इतने गुनाह किए कि तुम्हारे दिल तो उन पत्थरों से भी ज्यादा कठोर और सख्त हो गए। दिल सख्त हो गए, हमारे दिल कठोर हो गए। न हमें कुरान की आयतों से हमारे दिलों पर कोई फर्क पड़ रहा है, न मौत का मंजर देख करके हमें कोई फर्क पड़ रहा है, न कब्रिस्तान जाकर के हमें हमारे दिलों पर कोई फर्क पड़ रहा है। इतने कठोर हो गए हमारे दिल। हमने कोरोना का दौर देखा, वो दौर जो शायद सदियों में न देखा गया हो। मस्जिदें बंद हो गई, लोग घरों में ईद की नमाज लोगों ने पढ़ी, तरावी की नमाज घर में पढ़ी। अल्लाह का घर खाने काबा जो साल में कभी बंद नहीं होता, 24 घंटे जहां तवाफ होता रहता है, नमाज होती रहती है, खाने काबा में कोई इबादत करने वाला नहीं। वो मंजर भी हमने मेरे प्यारे साथियों देखा। जिस नबी ने हुक्म दिया कि नमाज में खड़े हो जाओ तो शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़े हो जाओ, एक दूसरे के साथ मिल करके पैर से पैर और कंधे से कंधा मिला करके खड़े हुआ करो। हमने वो मंजर भी देखा। कोरोना के दौर में बीमारी से बचने के लिए, वायरस से बचने के लिए एक नमाजी और दूसरी नमाजी के बीच में अच्छी अच्छी गैपिंग दे करके, अच्छा खासा फासला दे करके नमाज पढ़ना पड़ा। हमने उसी कोरोना के दौर में देखा हमारे गैर मुस्लिम भाइयों की लाशों से गंगा का घाट पटा पड़ा था। इतनी लाशें पटी पड़ी थी कि कोई उनको जलाने वाला नहीं, उनका अंतिम संस्कार करने वाला नहीं। मुंबई के पास भाइयों ने उस दौर में मुझको बताया था,
इतना डर था लोगों के दिल में कि कूड़ा उठाने वाली गाड़ियों से लाशों को उठाया जा रहा था। हमने वो नाजुक दौर देखा था। क्रिकेट के स्कोर की तरह और शेयर मार्केट के फिगर की तरह लोग न्यूज पर देखा करते थे, आज कितने लाख लोग मर गए, अब तक कितने लाख लोग मर गए, आज फला मुल्क में कितने लोग मर गए। हमने वो बीमारी देखी, वो दौर देखा मेरे साथियों। वलक़द अरसलना इला उममिन मिन क़ब्लिका फ़अख़ज़नाहुम बिलबासाई वद्दर्राई लअल्लहुम यतज़र्रऊन। ऐ नबी, हमने आपसे पहले की उम्मतों को बहुत सारी आजमाइशों में, बहुत सारी बीमारियों में डाला, बहुत सारी तकलीफों में डाला। लअल्लहुम यतज़र्रऊन, ताकि वो अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाने लगे, ताकि वो अल्लाह से माफी मांगने लगे, अल्लाह के सामने रोने लगे। फलौला इज़ जाअहुम बासुना तज़र्रऊ वलाकिन क़सत क़ुलूबुहुम वज़य्यन लहुमुश शैतानु मा कानू यअमलून। इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां आई, इतनी बड़ी बड़ी मुसीबतें आई, होना तो ये चाहिए था वो अल्लाह के सामने रोते, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाते, मगर उनके दिल इतने कठोर हो चुके थे और शैतान ने उनके गुनाहों को इतना मुज़य्यन करके रखा था कि उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। जब दिल सख्त होता है तो ये बड़ी बड़ी मुसीबतें, ये भी हमारे हालात को बदल नहीं पाती। इस मुल्क में जहां हमने बड़ी शान और शौकत से हमारी हुकूमतें रही हैं, मुल्क के चप्पे चप्पे पर हमारी यादगारें हैं, ये लाल किला, ये जामा मस्जिद, ये ताजमहल, ये कुतुब मीनार, ये हमारी उस तारीख की अजमत के गवाह हैं। और आज आप कहां खड़े हैं मेरे भाइयों? आज हालात ये हैं कि आज आप अपनी जान की, अपनी इज्जत व आबरू की हिफाजत की भीख मांग रहे हैं, अपनी मस्जिदों के और अपनी इबादत गाहों के तहफ्फुज के लिए आप दूसरों के दर पे कासा लेके खड़े हैं। ये जिल्लत व पस्ती क्यों आई हमारे हाथ में मेरे भाइयों? ये रुसवाई क्यों देखनी पड़ी हमें? क्योंकि हमने गुनाह कर करके, अल्लाह को नाराज कर करके, अल्लाह की नाफरमानी कर करके हमने जिल्लत और रुसवाई को मोल ले लिया है मेरे प्यारे साथियों। हमारे दिल सख्त हो गए हैं, इतने सख्त हो गए हैं कि इन मुश्किल हालात में भी हमारी बुराइयों में कोई कमी नहीं आ रही है, बुराई का ग्राफ बराबर बढ़ रहा है। होना तो ये चाहिए था इतने मुश्किल दौर में हमारी कौम के अंदर सुधार आता, हमारी नौजवान नस्ल के अंदर सुधार आता, मगर मर्ज बढ़ता गया जूं जूं दवा की। हमारी कौम के अंदर सुधार आना तो बड़ी दूर की बात है, हर तरीके का बिगाड़, हर किस्म की बुराई हमारी कौम के अंदर दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। ये मुबारकपुर की सरजमीन, ये मऊ की सरजमीन, ये बनारस की सरजमीन, जहां की इस्लामी तहजीब, जहां का इस्लामी पर्दा, जहां की दीनदारी के लोग मिसाल देते थे, आज वो सारी गैरत, पर्दा और हया का जनाजा धीरे धीरे निकलता चला जा रहा है। कौन सा ऐसा होटल है, कौन सा ऐसा रेस्टोरेंट है, कौन सा ऐसा पार्क है और कौन सी ऐसी तफरीगाह है जहां आज हमारी नौजवान नस्ल, लड़के और लड़कियां बेहयाई का उन्होंने अड्डा बना के न रखा हो। आज हमारी कौम, हमारी बुर्का नशीन लड़कियां वैलेंटाइंस डे मना रही हैं। कहां खड़े हैं आप? बेहयाई की कौन सी ऐसी बीमारी है जो हमारी नौजवान नस्ल के अंदर नहीं पाई जाती है? याद रखो मेरे प्यारे साथियों, यही वो हालात हैं जब इंसान बहुत ज्यादा पाप करता है, गुनाह करता है, तो उसके दिल पर अल्लाह ताला मुहर लगा देता है। आइए वो हदीस भी आपको पढ़ के सुना देता हूं। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब बंदा कोई गुनाह करता है, नुक़ितत फी क़ल्बिही नुक़ततुन सौदा, तो उसके दिल पर एक काले रंग का धब्बा डाल दिया जाता है। जब बंदा कोई गुनाह करता है, उसके दिल के ऊपर एक काले रंग का धब्बा डाल दिया जाता है। फ़इन ताबा, अगर बंदा तौबा कर लेता है, सही रास्ते पर वापस आ जाता है, तो वो धब्बा मिटा दिया जाता है। लेकिन अगर बंदा दोबारा गुनाह करता है, दोबारा गलत काम करता है, तो फिर वो धब्बे और बढ़ जाते हैं। इस कदर जब बंदा ज्यादा से ज्यादा गुनाह करने लगता है तो पूरा का पूरा दिल काला हो जाता है। हत्ता तालुवा क़ल्बहू, उसके दिल को गुनाह काला कर देते हैं।
और जब दिल काला हो जाता है, अल्लाह के नबी ने फरमाया फिर दिल के ऊपर वो पर्दा छा जाता है, जिसका जिक्र अल्लाह ने कुरान में किया है, कल्ला बल रान अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून। तुम्हारे करतूतों की वजह से तुम्हारे दिलों के ऊपर पर्दा छा गया है, एक लेयर चढ़ गई है, एक परत चढ़ गई है, दिल के ऊपर एक परत चढ़ जाती है, फिर दिल के ऊपर कुरान का, हदीस का, अल्लाह के फरमान का, रसूल के फरमान का असर नहीं पड़ता है। मेरे भाइयों, मैं फिर वही सवाल कर रहा हूं जो कुरान आपसे कर रहा है, अलम यानि लिल्लज़ीना आमनू अन तख्शा कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। ऐ ईमान वालों, क्या अब भी वो समय नहीं आया, क्या अब भी वो वक्त नहीं आया कि अल्लाह का कलाम सुन करके तुम्हारे दिल पिघल जाएं। फुज़ैल इब्ने अयास को देखो। फुज़ैल इब्ने अयास कौन थे? बहुत बड़े डाकू थे, डाका डाला करते थे। अल्लामा ज़हबी ने सियर आलामी नुबला में लिखा है कि फुज़ैल इब्ने अयास एक लड़की से मोहब्बत करते थे, उससे मिलने के लिए उसके मकान की छत पे जाया करते थे। एक दिन उस लड़की से मिलने के लिए उसके मकान की छत पे जाते हैं, रात का समय है, कोई अल्लाह का बंदा कुरान की तिलावत कर रहा है और इत्तेफाक से यही आयत पढ़ रहा है, अलम यानि लिल्लज़ीना आमनू अन तख्शा कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। क्या ईमान वालों के लिए अभी वो वक्त नहीं आया कि अल्लाह का कलाम सुन करके उनके दिल पिघल जाएं? रात का सन्नाटा, कुरान की आयत फुज़ैल इब्ने अयास के कानों में पड़ी और कानों के जरिए दिल तक पहुंची। फुज़ैल इब्ने अयास ने कहा कि ऐ अल्लाह, मैं रात में गुनाह करने जा रहा हूं, ऐ अल्लाह मैं अपनी हवस की तकमील के लिए जा रहा हूं और तेरा ये बंदा रात में कुरान पढ़ करके मुझे तौबा की दावत दे रहा है। ऐ अल्लाह, तू मुझसे पूछ रहा है ना कि क्या ईमान वालों के लिए अभी वो समय आया कि नहीं आया? लक़द आना ज़ालिकल वक्त, ऐ अल्लाह वो वक्त आ चुका है। उसके बाद फुज़ैल वहां से वापस चले। रात का समय था, रात का वक्त था, एक जगह बारिश होने लगी, लोग मुसाफिर लोग, एक खंडर था, वहीं पर लोग रुके हुए थे। जब बारिश रुक गई तो कुछ लोगों ने कहा चलो निकलते हैं यहां से, तो बाकी लोगों ने कहा नहीं, ये फुज़ैल इब्ने अयास का इलाका है, बहुत बड़ा डाकू है, हमारा माल लूट लेगा, हमारे मालो असबाब को लूट लेगा, हम सुबह निकलेंगे, हम रात में नहीं निकलेंगे, हम इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते उस डाकू के ऊपर, हम अपने माल को रिस्क में नहीं डालेंगे। फुज़ैल इब्ने अयास के दिल से आह निकली कि ऐ अल्लाह, क्या ये मंजर भी मुझे देखना था कि तेरे बंदे मुझसे डरते हैं, जिन्हें अल्लाह से डरना चाहिए था वो तेरे बंदे से डरते हैं। इन्नी तुब्तु इलैका, ऐ अल्लाह, फुज़ैल इब्ने अयास तुझसे वादा करता है, ऐ अल्लाह मैं तेरी बारगाह में सच्ची तौबा करता हूं और ऐ अल्लाह मेरी तौबा का तरीका ये है कि मैं आज के बाद अपनी जिंदगी को हरम में गुजारूंगा, मैं रात दिन हरम में रहूंगा। और उसके बाद फुज़ैल इब्ने अयास वहां से मक्का आते हैं और अपनी जिंदगी हरम के लिए लगा देते हैं। 24 घंटे वो हरम में रहते हैं, यहां तक कि उनको मुजाविरुल हरम, हरम से चिपक जाने वाला और हरम की खिदमत करने वाला और हरम के पड़ोस में रहने वाला, ये खिताब और ये टाइटल उनको दिया जाता है। जो कल तक चोर और डाकू था और गलत रास्ते पर था, कुरान की एक आयत ने उनके दिल की दुनिया बदल दी। उमर इब्ने खत्ताब को देखो मेरे भाइयों, उमर इब्ने खत्ताब इस्लाम के बड़े कट्टर दुश्मन थे। एक दिन घर से निकले, अल्लाह के प्यारे नबी कुरान की तिलावत कर रहे थे खाने काबा के पास, हरम के पास। उमर इब्ने खत्ताब के कानों में कुरान की आयत पड़ी, कहा कि ये तो बड़ा अच्छा कलाम है, ये तो बड़ी अच्छी गुफ्तगू है, जरूर ये किसी शायर की शायरी है। अभी उमर इब्ने खत्ताब के दिल में ये ख्याल आया था, अल्लाह के प्यारे नबी इस आयत पर पहुंचे, वमा हुवा बिक़ौलि शाइर क़लीलम मा तुमिनून। ऐ मेरे बंदो, ये कुरान किसी शायर का कलाम नहीं है, बल्कि तुम लोग बहुत कम ईमान रखते हो। जब इस ख्याल की तरदीद हो गई, उमर इब्ने खत्ताब ने कहा जरूर ये किसी जादूगर का जादू है, जरूर किसी काहिन की कुहानत है। जब ये ख्याल आया तो प्यारे रसूल ने ये आयत पढ़ दी, वला बिक़ौलि काहिन क़लीलम मा तज़क्करून।
ये कुरान किसी जादूगर का जादू भी नहीं है, बल्कि ऐ लोगों तुम बहुत कम नसीहत हासिल करते हो। तंजीलुम मिर रब्बिल आलमीन, ये कुरान तो रब्बुल आलमीन की जानिब से उतरा है। उमर इब्ने खत्ताब के दिल पर चोट लगी, उनके दिल पर चोट लगी, मगर बड़े कट्टर दुश्मन थे, अभी इस्लाम नहीं लाए। बाद में बड़ा मशहूर वाकया है, जब निकले थे घर से अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के इरादे से, और जब मालूम हुआ कि मेरी बहन और बहनोई ईमान लाए हैं, और जब बहन के घर पहुंचे हैं और बहन को मारा, बहनोई को मारा, और जब बहन ने पलट करके जवाब दिया कि ऐ उमर कान खोल करके सुन ले, इस्लाम अब हमारे दिल से नहीं निकल सकता, बहन का ये रूप देख करके उमर इब्ने खत्ताब शर्मिंदा हुए। कहा अच्छा वो कुरान जो तू पढ़ रही थी जरा उसको मुझको भी पढ़ने दे। हजरते उनके जो बहनोई थे हजरत सईद बिन जैद, वो इत्तेफाक से हजरत खब्बाब इब्ने अरद को बुला करके उनसे कुरान पढ़ रहे थे, उनको घर में छुपा के रखा था। तो खब्बाब बिन अरद बाहर निकले और उन्होंने कुरान की आयतों को पढ़ के सुनाया हजरत उमर को। सूरह ताहा की आयतें, ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितशका इल्ला तज़किरतल लिमन यख्शा। जब कुरान की आयतें उमर इब्ने खत्ताब के सामने पढ़ी गई, उमर इब्ने खत्ताब का दिल इस्लाम की तरफ माइल हो गया और उन्होंने आकर के जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर इस्लाम कबूल कर लिया। मेरे भाइयों, इस्लाम के कट्टर दुश्मनों ने इस कुरान को सुन करके इस्लाम को कबूल किया है। ये इस कुरान की खासियत है, ये अल्लाह के कलाम की खासियत है। वो कुरान आज हमारे सामने पढ़ा जा रहा है और हमारे दिलों के ऊपर कोई असर नहीं हो रहा है। ये गौर करने की बात है कि ऐसा क्यों हो रहा है। आप जरा देखिए, आज हमारे हालात ये हैं कि कुरान की आयतें पढ़ी जा रही हैं लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हादसे हो रहे हैं, बीमारियां आ रही हैं, मुसीबतें आ रही हैं। अभी आज व्हाट्सएप पर एक खबर आई कि घोसी के मदरसे के 2 बच्चे जो छुट्टी में घर जा रहे थे और सुबह 3 बजे सैदाबाद में एक लड़का उसमें से बस पे अपने साथी को चला रहा था, बोलेरो आई है और एक जोरदार उसने टक्कर मारी है और 2 लड़के, एक का नाम रेहान और एक का नाम शमशीर था, मदरसे के पढ़ने वाले बच्चे थे। वो एक बच्चा तो ऑन द स्पॉट इंतकाल कर गया, एक बच्चे की हालत बड़ी नाजुक थी, हॉस्पिटल में था, शाम को खबर है उसका भी इंतकाल हो गया। ये 2 छोटे छोटे नौजवान बच्चे, 15-16 साल के बच्चे, इनकी मौत का मंजर आपके बहुत करीब में घोसी का वाकया आपको बता रहा हूं। 2 हफ्ता पहले मेरा एक प्रोग्राम था झारखंड में, वहां देवघर एक जगह है, वहां मेरा प्रोग्राम था। प्रोग्राम से मैं लौटने लगा तो एक वहां से जिम्मेदारों में से एक साहब का फोन आया कि मौलाना आपके जाने के बाद एक बड़ा हादसा हो गया। मैंने कहा क्या हो गया? कहा कि जब जलसा खत्म हो गया, लोग जाने लगे, तो एक नौजवान लड़का था 22-23 साल का, हाफिज बशीरुल्लाह नाम का, हाफिज कुरान का हाफिज था, 2 छोटे छोटे बच्चों का बाप था। वो बाइक से आया था जलसे में और वहां से 4-5 किलोमीटर दूर उसका घर था। वो जब बाइक से वापस जाने लगा अपने गांव की तरफ और मेन रोड से जैसे ही वो राइट मुड़ने लगा है, उसने इंडिकेटर नहीं दिया, इशारा नहीं दिया और गाड़ी को ऐसे ही मोड़ लिया। पीछे से एक जोरदार पिकअप आती है और उस लड़के की बाइक को ठोकर मारती है, टक्कर मारती है और ऑन द स्पॉट वो लड़का इंतकाल कर जाता है, अल्लाह को प्यारा हो जाता है। मेरे भाइयों, हम नहीं जानते कौन सा एक्सीडेंट, कौन सा हादसा, कौन सी बीमारी हमें मौत के घाट उतार देगी। अच्छा खासा चलता फिरता इंसान पल भर में अल्लाह को प्यारा हो जाता है। इसीलिए शायर कहता है, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। बड़े बड़े बादशाह आए, बड़े बड़े दौलत वाले आए, जिनको अपनी खूबसूरती पर नाज था, जिनको अपनी दौलत पे नाज था, जिनको अपनी शोहरत पे नाज था, जिनको अपनी हुकूमत पे नाज था। इस मिट्टी ने सबको अपने अंदर दफन कर लिया। सब अपनी खूबसूरती के साथ, अपनी दौलत के साथ, अपनी हुकूमत के साथ, सब चीजों के बावजूद जमीन में चले गए। यही दुनिया की हकीकत है मेरे प्यारे साथियों। इसीलिए अल्लाह ताला कुरान में बार बार हमें तौबा का हुक्म देता है।
अल्लाह अपने गुनहगार बंदों को तौबा की तलकीन करता है। अल्लाह ने सूरह ज़ुमर के अंदर फरमाया, कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फिरुज़्ज़ुनूब जमीआ। ऐ नबी मेरे बंदों से कह दीजिए, ऐ मेरे बंदो जिन्होंने गुनाह कर करके नाफरमानी कर करके अपनी जान के ऊपर जुल्म कर लिया है, ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह, तुम अल्लाह की रहमत से कभी मायूस मत होना। अपने नौजवान भाइयों से कहना चाहता हूं, क्योंकि सबसे ज्यादा खराब मामला नौजवानों का है। बुराई की ऐसी ऐसी किस्में हैं हम तसव्वुर नहीं कर सकते। छोटे छोटे इलाके में, छोटे छोटे गांव और कस्बों में आज मुसलमान नौजवान ड्रग्स ले रहे हैं। शराब की बात नहीं कर रहा हूं, वो खतरनाक किस्म का नशा जो नौजवानों की जिंदगी को बर्बाद कर रहा है, वो नशे आज हमारा नौजवान कर रहा है। मोबाइल का मामला तो सबके सामने है, सोशल मीडिया का मामला सबके सामने है। बुराई ऐसे ऐसे रूप में हमारे बीच में मौजूद है मेरे भाइयों कि आज हमारी नौजवान नस्ल का उससे बचना बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। अपने नौजवानों को एक पैगाम देना चाहूंगा, ऐ नौजवानों, न ये जवानी हमेशा रहेगी, न ये जिंदगी हमेशा रहेगी। मौत का फरिश्ता आपसे अपॉइंटमेंट लेके नहीं आएगा, आपसे पूछ के नहीं आएगा। अगर आप ये समझते हैं कि आज जवानी है, आज जो मन चले कर लो, जो जी चाहे कर लो, जब बुढ़ापा आएगा तो तौबा कर लेंगे, तो याद रखना जिंदगी आपको तौबा करने का मौका देगी या नहीं देगी, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। इस बात की क्या गारंटी है? वो हाफिज बशीरुल्लाह नाम का लड़का जिसने जलसे से लौटने के टाइम एक्सीडेंट में जिसका इंतकाल हुआ, क्या उसके बच्चों ने सोचा था कि मेरे बाप का जनाजा मेरे घर में आएगा? क्या उसकी बीवी ने सोचा था कि चंद घंटों के बाद मैं बेवा हो जाऊंगी? क्या उनके बाप ने सोचा था कि जवान बेटा हमसे जुदा हो जाएगा? नहीं मेरे प्यारे साथियों, तौबा करो, तौबा करो, इससे पहले कि तौबा करने की मोहलत छीन ली जाए। इसीलिए अल्लाह ताला सूरह निसा के अंदर कहता है, इन्नमत तौबतु अलल्लाहि लिल्लज़ीना यअमलूना अस्सूअ बिजहाला सुम्मा यतूबूना मिन करीब। अल्लाह ताला ऐसे लोगों की तौबा को कबूल करता है जो नादानी में आकर के जिनसे गुनाह हो जाता है, फिर वो जल्दी से तौबा कर लेते हैं। फउलाइका यतूबुल्लाहु अलैहिम, ऐसे लोगों की तौबा अल्लाह ताला कबूल करता है। वकानल्लाहु अलीमन हकीमा, अल्लाह ताला इल्म वाला, हिकमत वाला है। वलैसत तौबतु लिल्लज़ीना यअमलूना अस्सय्यिआत हत्ता इज़ा हज़रा अहदहुमुल मौत क़ाल इन्नी तुब्तुल आन। अल्लाह उनकी तौबा कबूल नहीं करेगा जो गुनाह पर गुनाह करते हैं, गलती पर गलती करते हैं, बुराई पर बुराई करते हैं, और जब मौत का टाइम आता है तो कहते हैं कि अब मैं तौबा कर रहा हूं। वलल्लज़ीना यमूतूना वहुम कुफ्फार, और अल्लाह उनकी तौबा भी कबूल नहीं करेगा जो कुफ्र की हालत में मर जाएं, जो ईमान के बगैर मर जाएं। तो मेरे भाइयों, तौबा कर लो। यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों की तरह न हो जाना जिन्होंने अपने भाई को कत्ल करने का प्लान बनाया, अपने भाई को मारने का प्लान बनाया। नबी के बेटे थे ना भाई, नबी से अच्छी तरबियत कौन कर सकता है? अगर आपको ये लगता है कि हम बहुत अच्छे बाप हैं और अपने बच्चों की बहुत अच्छी तरबियत कर लेंगे, माफ कीजिएगा, तरबियत कर लेना काफी नहीं है। जब तक आपकी औलाद को अल्लाह ताला अपने कर्म से न बचा पाए। यहाँ एक पैगंबर के बेटे हैं और अपने ही भाई को कत्ल करने का प्लान बना रहे हैं, और जब अपने भाई को कत्ल करने का प्लान बना रहे हैं तो क्या कहते हैं? उक़्तुलू यूसुफ अवितरहूहु अर्दा यख़्लु लकुम वजहु अबीकुम व तकूनू मिन बादिही क़ौमन सालिहीन। कहते एक काम करो, यूसुफ को कत्ल कर दो, यूसुफ को कहीं ले जाके छोड़ के चले आओ। जब बांस नहीं रहेगा तो बांसुरी नहीं बजेगी, जब यूसुफ ही नहीं रहेगा तो हमारा बाप सिर्फ हमसे मोहब्बत करेगा, और बाद में हम तौबा कर लेंगे, बाद में हम सुधर जाएंगे, बाद में हम नेक बन जाएंगे। वो बात कभी नहीं आया है मेरे प्यारे साथियों।
कल न कर कल का कोई भरोसा नहीं, कल तो कल एक पल का भरोसा नहीं। कल पर मत टालो मेरे प्यारे साथियों, आज तौबा करो, अभी तौबा करो। इसीलिए अल्लाह कुरान में सूरह ज़ुमर के अंदर फरमाता है वत्तबिऊ अहसन मा उनज़िला इलैकुम मिर रब्बिकुम, ऐ मेरे बंदो तुम्हारे रब ने जो कलाम उतारा है उस कलाम की इत्तिबा करो, उस बेहतरीन चीज की इत्तिबा करो। मिन क़ब्लि अन यातियकुमुल अज़ाबु बग़ततन व अंतुम ला तशऊरून, इसके पहले कि अल्लाह का अजाब अचानक आ जाए और तुमको पता भी न चले। अन तक़ूल नफ्सुन या हसरता अला मा फर्रतु फी जंबिल्लाह, ऐ मेरे बंदो उस दिन के आने से पहले तौबा कर लो जिस दिन इंसान ये कहेगा कि हाय अफसोस, मैंने अल्लाह के बारे में बड़ी कोताही से काम लिया। बहुत पछताना पड़ेगा मेरे साथियों, बहुत पछताना पड़ेगा। ये जिंदगी दोबारा नहीं मिलेगी, ये जिंदगी अल्लाह की अमानत है। इस जिंदगी को अय्याशियों में खत्म न करो मेरे भाइयों, इस जिंदगी को गुनाहों में खत्म न करो। मरने के बाद ये जिंदगी दोबारा नहीं मिलेगी। आप ख्वाहिश करेंगे, आप तमन्ना करेंगे कि अल्लाह एक मौका और दे दे, लेकिन अल्लाह का सिस्टम अलग है, अल्लाह का कानून अलग है। अल्लाह कुरान के 18वें पारे में कहता है हत्ता इज़ा जाअ अहदहुमुल मौत क़ाल रब्बिरजिऊन, जब मौत आती है बंदा कहता है कि अय अल्लाह एक मौका तू दुनिया में जाने का और दे दे, लअल्ली अमलु सालिहा, ताकि मैं नेक अमल करके तुझको राजी कर लूं। अल्लाह फरमाता है कल्ला इन्नहा कलिमतुन हुवा क़ाइलुहा, ऐ मेरे बंदे ये तो बस एक बात है जो तेरे मुंह से निकल रही है, ये बात कभी पूरी होने वाली नहीं है, तेरा ये ख्वाबो ख्याल कभी पूरा होने वाला नहीं है। मरने के बाद दोबारा जिंदा होने का मौका नहीं मिलेगा। शबे बारात पर जो बहुत सारे लोगों के यहाँ ये अकीदा रखा जाता है कि मुर्दों की रूहें वापस आती हैं, वो कान खोल करके सुन ले, मरने के बाद किसी की रूह दुनिया में वापस नहीं आती। अल्लाह कह रहा है अब दोबारा दुनिया में जाने का मौका नहीं मिलेगा। व मिन वराइहिम बरज़खुन इला यौम युबअसून, अब कयामत तक तुझे बरज़ख में रहना है, तुझे उस कब्र की जिंदगी में रहना है। मेरे भाइयों उस दिन के आने से पहले तौबा कर लो जिस दिन हमारे पास पछताने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। सहाबे किराम को आप देखिए, उनके दिल में जब भी उनसे गलती हुई, खता हुई, उन्होंने फौरन आकर के अल्लाह के नबी के पास आकर के अपने गुनाह का इकरार किया। सहाबे किराम फरिश्ते नहीं थे, सहाबे किराम से भी खताएं हुई, लेकिन उनकी खासियत ये थी कि वो अपनी खता पे कायम नहीं रहते थे। बड़ा मशहूर वाकया है, हजरते माइस बिन मालिक असलमी रजी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह के नबी के पास आते हैं और आकर के कहते हैं कि अल्लाह के नबी मैंने जिना किया है, ऐ अल्लाह के नबी मैंने जिना किया है। अल्लाह के नबी ने टालने की कोशिश की। आपने कहा कि कहीं इनका दिमाग तो नहीं खराब हो गया है, कहीं नशे की हालत में तो नहीं है। साहबे किराम ने उनका मुंह वगैरह सूंघ करके कहा कि नहीं अल्लाह के नबी नशे की हालत में नहीं है। आपने कहा जाओ पता करके आओ, इनका दिमाग तो ठीक ठाक काम कर रहा है। लोग गए, पता लगा करके आए, नहीं अल्लाह के नबी दिमाग भी बिल्कुल ठीक ठाक काम कर रहा है। फिर दोबारा 2-3 दिन के बाद आते हैं, इन्नी असब्तु ज़िना, अल्लाह के नबी मैंने ज़िना किया है, फत्तहिरनी मुझे पाक कर दीजिए। उनको मालूम है मैं शादीशुदा हूं और शादीशुदा की ज़िना की सजाए मौत है इस्लाम के अंदर, पत्थरों से मार मार के खत्म कर देने की सजा है। उनको अपनी सजा भी मालूम है, मगर सब कुछ मालूम होने के बावजूद अल्लाह के नबी के पास आते हैं और आकर के कहते हैं अल्लाह के नबी मुझे पाक कर दीजिए, मुझे सजा दे दीजिए। जब दिल की दुनिया बदलती है तो मुजरिम अदालत से भागता नहीं है, मुजरिम अदालत में आकर के अपने गुनाह का इकरार करता है। आज तो इंसान दुनिया में पैसा दे करके, रिश्वत दे करके जो मुजरिम भी होता है वो अपने दामन को बचाने की कोशिश करता है। ये कौन सा मुजरिम है, ये कौन सा अपराधी है जो खुद आकर के अदालत में इकरार कर रहा है मुझे सजा दे दीजिए, मुझे पाक कर दीजिए। अल्लाह के नबी ने गड्ढा खोदने का हुक्म दिया, गड्ढा खोदा गया, हजरत माइस के बदन को उसमें डाला गया और पत्थरों से मारा जाने लगा। जब पत्थरों से मारा गया
तो उनके इंतकाल के बाद अल्लाह के नबी ने कहा कि मैं इनकी जनाजे की नमाज पढ़ाऊंगा। हजरत उमर इब्न खत्ताब ने कहा, अल्लाह के नबी आप एक ज़ानी की जनाजे की नमाज पढ़ाएंगे? आपने कहा कि हाँ ए उमर इब्न खत्ताब, मैं एक ज़ानी के जनाजे की नमाज पढ़ाऊंगा। तुम्हें क्या मालूम, लक़द ताबत तौबतन लौ क़ुसिमत बैन सबईन मिन अहलिल मदीनति लवसिअतहुम। ऐ उमर, इस इंसान ने इतनी सच्ची तौबा की है, अगर मदीना के 70 गुनहगारों के बीच में इनकी तौबा को बांट दिया जाए और तकसीम कर दिया जाए तो 70 लोगों के लिए इनकी तौबा काफी हो जाएगी। इन्होंने सच्ची तौबा की। और इस वाक़े के कुछ ही दिनों के बाद एक औरत अल्लाह के नबी के पास आती है। उस औरत का नाम तो नहीं मालूम, लेकिन वो गामिदिया थी, गामिदी कबीले से उसका ताल्लुक था। वो आकर के कहती है, ऐ अल्लाह के नबी, मैंने जिना किया है और मैं भी शादीशुदा हूं, मैंने जिना किया है, मुझे आप जिना की सजा दे दीजिए, मुझे पाक कर दीजिए। अल्लाह के नबी ने उसको भी टालने की कोशिश की कि ये बंदे और अल्लाह के बीच का मामला है, इसे सजा ना देनी पड़े, ये अल्लाह से माफी मांग ले, बात खत्म हो जाए। लेकिन उस औरत ने जिद की कि नहीं अल्लाह के नबी, मैं आई हूं, मैं ये बोझ लेकर के दुनिया से नहीं जाना चाहती हूं, मुझे सजा दे दीजिए ताकि दुनिया की सजा मिल जाए और आखिरत की सजा ना मिले। फिर उस औरत ने कहा कि अल्लाह के नबी, मेरे पेट में बच्चा भी है, मैं हामिला हूं, मैं झूठ नहीं बोल रही हूं, मैंने ज़िना किया है, मुझे सजा दे दीजिए। अल्लाह के नबी ने कहा, तुम्हारे बच्चे का क्या कसूर है, जाओ, जब बच्चा डिलीवरी हो जाए, बच्चे की पैदाइश हो जाए, तब तुम मेरे पास आना। अपराधी को मौका दिया जा रहा है, अदालत से चले जा, भाग जा। 9 महीने का टाइम दे दिया अल्लाह के नबी ने। सहाबा भी भूल गए होंगे, अल्लाह के नबी भी भूल गए होंगे, कोई रिकॉर्ड तो था नहीं। 9 महीने गुजर गए। 9 महीने के बाद अपनी गोद में बच्चा लेकर के वो औरत आती है। अय अल्लाह के नबी, आपने पहचाना, मैं वही औरत हूं, 9 महीने पहले आई थी आपके पास और यही इकरार कर रही थी कि मैंने गलत काम कर दिया है, मैं फिर आपके पास आई हूं। अय अल्लाह के नबी, तहिरनी या रसूल अल्लाह, अय अल्लाह के रसूल, मुझे पाक कर दीजिए। आपने कहा भी तुम्हारा बच्चा बहुत छोटा है, जब ये बच्चा दूध छोड़ दे, रोटी खाने लगे, तब तुम मेरे पास आना। औरत दोबारा चली गई। आपने 2 साल का टाइम दे दिया। 2 साल के बाद जब वो बच्चा अपनी माँ का दूध छोड़ देता है और रोटी खाने लगता है, अल्लाह के रसूल के पास वो औरत अपने बच्चे को लेकर के आती है। इस हाल में आती है कि बच्चे के हाथ में रोटी का टुकड़ा है और बच्चा रोटी खा रहा है। आय अल्लाह के नबी, अब तो मेरा बच्चा रोटी भी खाने लगा है, इसने दूध छोड़ दिया है। आय अल्लाह के नबी, अब तो मुझे ज़िना की सजा दे दीजिए, मुझे पाक कर दीजिए। नबी अकरम ने हुक्म दिया, गड्ढा खोदा गया, उस औरत को गड्ढे में डाला गया और पत्थरों से मार मार करके उस औरत को खत्म कर दिया गया। हो लोगों, आज इंसान को अपनी जान से ज्यादा प्यारा कुछ नहीं होता, मगर जब अल्लाह के अज़ाब का डर दिल में बैठ जाए तो जान की भी परवाह नहीं होती। वो औरत ये एहसास लेकर के दुनिया से चली गई कि दुनिया में मैं ये अज़ाब झेल लूं, लेकिन आखिरत में मुझको अज़ाब न झेलना पड़े। वो औरत मर जाती है, उसका इंतकाल हो जाता है। जब उसको पत्थर मारा जाता है, उसके खून के कुछ छींटे हजरत खालिद बिन वलीद के कपड़े पर पड़ जाते हैं और खालिद बिन वलीद की जबान से कुछ नासेबा कलिमात निकल जाते हैं कि ऐसी नापाक औरत का खून मेरे कपड़े पर पड़ गया। इस किस्म का कोई जुमला हजरत खालिद के मुंह से निकल जाता है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, महलन या खालिद, ऐ खालिद खबरदार, अपनी जबान को लगाम दो, ये औरत कोई मामूली औरत नहीं है। लक़द ताबत तौबतन लौ ताबहा साहिब मुहसिन लगुफिर लहू। ऐ खालिद, इस औरत ने इतनी सच्ची तौबा की है, अगर कोई डाकू, कोई लोगों को लूट लेने वाला, लोगों को कमाल हड़प लेने वाला डाकू भी अगर ऐसी तौबा करता तो अल्लाह उसकी तौबा कबूल कर लेता, उसको माफ कर देता। मेरे प्यारे साथियों, ये सहाबे किराम थे जिनके दिल में तौबा का ख्याल आया तो दुनिया में अपने गुनाह की सजा को भुगतने के लिए तैयार हो गए, मगर आखिरत की सजा के लिए तैयार नहीं हुए। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह की पकड़ बड़ी सख्त है। इन्न बतशा रब्बिका लशदीद, अल्लाह की पकड़ बड़ी सख्त है। इससे पहले कि अल्लाह ताला अपने अजाब की गिरफ्त में ले ले, आओ अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा कर लो। अफसोस तो इसी बात का है,
कुरान वही है हमारे पास जो 1400 साल पहले था, जो नबी अकरम पढ़ते थे, जो सहाबा पढ़ते थे, वही कुरान हम भी पढ़ते हैं, मगर हमारे दिलों पर कोई असर नहीं होता। इस कुरान को सुन करके हमारे दिलों की दुनिया नहीं बदलती। अम्मा आयशा को देखो मेरे प्यारे साथियों, चाश्त की नमाज पढ़ रही हैं, उनका भतीजा उनसे मिलने के लिए आता है। अम्मा आयशा सूरह तूर की तिलावत कर रही हैं और इस आयत पर पहुंची हैं। अल्लाह ताला फरमाता है जब जन्नती जन्नत में जाएंगे तो जन्नती कहेंगे फमन्नल्लाहु अलैना व वक़ाना अज़ाबस समूम। जन्नती जन्नत में जाने के बाद कहेंगे आय अल्लाह तेरा हम पर बहुत बड़ा एहसान है कि तूने हमको जन्नत में डाल दिया और तूने हमको अपने अजाब से बचा लिया, तूने जहन्नम की गरम गरम हवाओं से हमको बचा लिया। कभी गर्मी के मौसम में मई जून के महीने में जो लू की जो हवाएं चलती हैं, बिल्कुल आग के अंगारे की तरह, उसको अरबी में समूम बोलते हैं। जन्नती कहेंगे अल्लाह तेरा करम है कि तूने हमको जन्नत में पहुंचाया जहां हमें ठंडी ठंडी हवाएं मिल रही हैं, तूने हमें समूम से बचा लिया, जहन्नम की हवाओं से बचा लिया। हजरत आयशा कुरान पढ़ रही हैं और इसी आयत पर पढ़ करके बार बार इसी आयत को रिपीट कर रही हैं, फमन्नल्लाहु अलैना व वक़ाना अज़ाबस समूम। आय अल्लाह तेरा एहसान हम पर हुआ कि तूने हमको जहन्नम की आग की हवाओं से बचा लिया। उनके भतीजे कासिम बिन मोहम्मद कहते हैं मैं अपनी फूफी से मिलने गया था, मैंने देखा कि फूफी कुरान पढ़ रही हैं, चाश की नमाज में यही आयत पढ़ रही हैं। मैं वहां से वापस चला आया, मैं बाजार गया, मार्केट गया और बहुत देर के बाद जब मैं काम करके वापस लौटा, मैं क्या देखता हूं कि मेरी फूफी जान इसी आयत को पढ़ती चली जा रही है और रोती चली जा रही है, फमन्नल्लाहु अलैना व वक़ाना अज़ाबस समूम। अल्लाह तेरा एहसान हम पर हो गया कि तूने हमको जन्नत में डाल दिया और जहन्नम से बचा लिया। गोया हजरत आयशा इस आयत को बार बार पढ़ करके अल्लाह से दुआ कर रही थी, अल्लाह से उम्मीद लगा रही थी कि अल्लाह अपने उन खुश नसीब बंदों में तू मुझको भी शामिल फरमा दे। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी की बीवी और हम सब की प्यारी माँ तो कुरान की आयत को पढ़ पढ़ के रो रही हैं और इस कुरान को हम पढ़ते हैं, हमारी आंखों से कभी आंसू नहीं निकलते। मेरे नौजवानों, अपनी तन्हाई को गुनाहों से बचाओ, अपनी तन्हाई को गुनाहों से बचाओ। इस मोबाइल ने आज सबसे खतरनाक जो काम किया है, हमारी तन्हाई को गुनाहों से भर दिया है। इंसान सबके सामने तो बड़ा शरीफ बना फिरता है, मगर जब अकेले में उसके मोबाइल पर इंटरनेट भी मौजूद है, गंदगी का पूरा सैलाब मौजूद है और जरा सी उंगली का टच करना है, जरा सा क्लिक करना है और जो जी चाहे वो मंजर वो देख सकता है। अब इस तन्हाई में आप अपने मोबाइल को उन चीजों से कैसे बचाएंगे? बस एक ही तरीका है मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह का डर आपके दिल में जब तक पैदा न होगा, अल्लाह का खौफ आपके सीने में पैदा न होगा, इन बुराइयों से आप अपने दामन को नहीं बचा पाएंगे। इसीलिए हजरत लुकमान अपने बच्चे को जब नसीहत करते हैं तो अल्लाह का डर अपने बच्चे को याद दिलाते और कहते हैं, या बुनैया इन्नहा इन तकु मिस्काल हब्बतिन मिन खरदल, ऐ मेरे बच्चे अगर एक राई के दाने के बराबर भी कोई चीज होगी, फतकुन फी सखरतिन, किसी पहाड़ की चट्टान में होगी, औ फिस समावाती, या आसमानों में कहीं होगी, औ फिल अर्द, या जमीन में कहीं होगी, याति बिहल्लाह, तो अल्लाह ताला उसको भी कयामत के दिन सामने ले आएगा। इन्नल्लाह लतीफुन खबीर, अल्लाह ताला तो बारीक से बारीक चीज की खबर रखने वाला है। जब तक अल्लाह का डर पैदा नहीं होगा कि अल्लाह देख रहा है, अल्लाह का कैमरा चालू है, अल्लाह का कैमरा ऑन है, अल्लाह की रिकॉर्डिंग ऑन है, तब तक इंसान गुनाहों से नहीं बच सकता मेरे प्यारे साथियों। इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, हजरत सौबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हदीस के रावी हैं, कहते अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, लआलमन्ना अक़वामम मिन उम्मती यातूना यौमल क़ियामा, मैं अपनी उम्मत के अंदर ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो कयामत के दिन तिहामा की पहाड़ियों के बराबर नेकी लेकर के आएंगे, रोजा लेकर के आएंगे, नमाज लेकर के आएंगे, तरावी लेकर के आएंगे, तहज्जुद लेकर के आएंगे, हज उम्रा लेकर के आएंगे, पहाड़ के बराबर नेकी लेकर के आएंगे।
फयजअलुहल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला हबाअम मंसूरा, लेकिन अल्लाह ताला उनकी तमाम नेकियों को हवा में उड़ा देगा, उनकी नेकियों को बर्बाद कर देगा। हदीस के रावी कौन है? सौबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। उन्होंने पूछा, अल्लाह के नबी वो कौन से लोग होंगे? सिफ़हुम लना व जल्लिहिम लना, जरा खोल करके बयान कर दीजिए ताकि हम उनमें से न हो जाएं। जरा खुल करके बताइए अल्लाह के नबी, वो कौन बदनसीब लोग होंगे जो पहाड़ के बराबर नेकी लेकर के आएंगे मगर उनकी नेकी बर्बाद हो जाएगी। आपने फरमाया, अमा इन्नहुम इख्वानुकुम व मिन जिल्दतिकुम, वो तुम्हारे ही भाई होंगे, वो तुम्हारी ही नस्ल से होंगे, वो भी मुसलमान होंगे, नमाज भी पढ़ेंगे, इबादत भी करेंगे। वलाकिन्नहुम इज़ा खलौ बिमहारिमिल्लाहि इंतहकुहा, बस एक बात की कमी होगी कि अकेले में जब वो होंगे तो नाजायज काम करेंगे, अल्लाह को नाराज करने वाले काम करेंगे, अल्लाह की हुर्मतों को पामाल करेंगे, हराम काम करेंगे। आज वो काम मोबाइल ने बहुत आसान कर दिया है। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, इस मोबाइल और इंटरनेट को अपनी नेकियों को बर्बाद करने का सामान न बनाना, कहीं ऐसा न हो कि अल्लाह की बारगाह में हमको पछताना पड़ जाए। याद रखो मेरे नौजवानों, मौत हमें कब आएगी हम नहीं जानते, किस हाल में आएगी हम नहीं जानते। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, कुल्लु अब्दिन युबअसु अला मा माता अलैहि, बंदा जिस हाल में मरेगा उसी हाल में कयामत के दिन उठाया जाएगा। क्या तुम पसंद करोगे मेरे नौजवान साथियों, क्या तुम पसंद करोगे कि गाना सुनते हुए कयामत के दिन उठाए जाओ? क्या तुम पसंद करोगे गंदी वीडियो देखते हुए कयामत के दिन उठाए जाओ? क्या तुम पसंद करोगे हराम काम करते हुए कयामत के दिन उठाए जाओ? अगर नहीं पसंद करते हो तो अपनी जिंदगी को पाक और साफ बनाओ मेरे साथियों, अपनी जिंदगी को गुनाहों से दूर करो, अपनी जिंदगी में अल्लाह को राजी करो। ये जवानी कल ढल जाएगी, ये खूबसूरती कल खत्म हो जाएगी और कल पछताओगे, और जब पछताने उस वक्त पछताने से कुछ हासिल नहीं होगा। अंतकूल नफ्सुन या हसरता अला मा फर्रतु फी जंबिल्लाह, ऐ मेरे बंदो उस दिन के आने से पहले तौबा कर लो जिस दिन इंसान पछताएगा और कहेगा, हाय अफसोस मैंने अल्लाह के बारे में सुस्ती और कोताही से काम न लिया होता। व इन कुन्तु लमिनस साखिरीन, मैं तो दीन का मजाक उड़ाने वालों में से था। औ तक़ूल लौ अन्नल्लाह हदानी लकुन्तु मिनल मुत्तक़ीन, अल्लाह ने अगर मुझे हिदायत दी होती तो मैं भी मुत्तकी होता। ये कहेगा बंदा, लेकिन ये सब कहने से कुछ हासिल नहीं होगा मेरे अजीजों। इसलिए मैं फिर उसी आयत की तरफ आपको लेके चलता हूँ, सूरे हदीद की आयत नंबर 16 की तरफ। अलम यअनि लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, ऐ ईमान वालों क्या अभी वो समय नहीं आया कि अल्लाह का कलाम सुनकर के तुम्हारे दिल पिघल जाए। आज मैं अपने माहौल में देखता हूं कि लोग मैयतों में जाते हैं, जनाजों में जाते हैं और वहां पर भी हंसी मजाक करते हैं, वहां पर भी कहकहे लगाते हैं। किसी को इस बात का एहसास नहीं कि सामने मैयत पड़ी है, जनाजा रखा हुआ है और कल ये दिन हमारे ऊपर भी आना है। कल हमारे घर वाले भी हमको कब्रिस्तान में लेके जाएंगे और अपने कंधे पे सवार करके लेके जाएंगे और बड़े एहतराम से कब्र में उतारेंगे और मिट्टी दे करके हाथ झाड़ के चले जाएंगे। कोई उस मंजर को याद करके ये नहीं सोचता कि ये दिन हमारे ऊपर भी आएगा। ये बेकसी का आलम, ये बेबसी का आलम, ये दुनिया हमसे अपना नाता तोड़ देगी, ये मंजर हमारे ऊपर भी आएगा। कोई ये नहीं सोचता मेरे प्यारे साथियों। अल्लाह के प्यारे नबी एक अंसारी सहाबी के जनाजे में हैं, जनाजे को कब्र में उतारा जा रहा है। अल्लाह के नबी कब्र के एक साइड में बैठे हुए हैं, आप कब्र को देख रहे हैं, जनाजे को देख रहे हैं। अल्लाह के नबी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, अल्लाह के प्यारे नबी रोने लगते हैं, इतना रोते हैं हत्ता बल्लत शराब के आंसुओं से वहां की जमीन भीग जाती है और आप रोते हुए और उस कब्र की तरफ इशारा करके फरमाते हैं, लिमिस्ले हाज़ा फ़अइद्दू या इख़वानी, ऐ मेरे सहाबा इस कब्र की तैयारी करो, यहाँ तुम सबको आना है। नबी तो रो रहे हैं, सहाबा तो रो रहे हैं और हम और आप कब्रों को देख करके भी हंसी मजाक बना रहे हैं। कब्रों के पास भी सेल्फी ली जा रही है, कब्रों के पास भी तस्वीरें
चली जा रही हैं, कब्रों के पास भी गुनाह के काम हो रहे हैं। मेरे अजीजों, मौत को याद करो, अपने अंजाम को याद करो और ये सोचो और तसव्वुर करो कि कब्र में जाने के बाद जब फरिश्ता पूछेगा मन रब्बु का, मन नबियों का, मा दीनों का, तेरा रब कौन है, तेरे नबी कौन है, तेरा दीन क्या है, ये सवालों का जवाब हम कैसे देंगे? इन सवालों का जवाब अगर हमारा ईमान सही नहीं, हमारा अकीदा सही नहीं, हमारा अमल सही नहीं, तो हम इन 3 सवालों का जवाब नहीं दे पाएंगे और हमारे मुंह से एक ही लफ्ज निकलेगा, हा हा ला अदरी, हा हा ला अदरी, हाय हाय मैं नहीं जानता। अगर कब्र के अजाब से बचना है, अगर अल्लाह की पकड़ से बचना है, तो हमें ईमान वाली जिंदगी गुजारना पड़ेगा। और ये याद रखो, ईमान की जिंदगी और अमल साले की जिंदगी कब्र में भी आपको सुकून देगी, आखिरत में भी सुकून देगी और दुनिया में भी सुकून देगी। इसीलिए अल्लाह कुरान के 14वें पारे में कहता है, मन आमिला सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिनुन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यिबा। जो भी मर्द व औरत नेक अमल करेगा और वो ईमान वाला होगा, हम उसे एक बेहतरीन जिंदगी अता फरमाएंगे। वला नजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यामलून, और आखिरत में हम उसके अमल का बेहतरीन बदला देंगे। एक आखिरी वाकया सुना करके बात खत्म करता हूं। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हैं, उनका नाम है मुसअब बिन उमैर रजी अल्लाह ताला। नौजवानों की तवज्जो खास तौर से चाहूंगा। आज हमारे नौजवान फैशन के बड़े दिल दादा हैं। अच्छा कपड़ा पहनना, अच्छा हेयर स्टाइल रखना, अच्छी खुशबू लगाना हमारे नौजवानों का पसंदीदा मशगला होता है। मुसअब बिन उमैर भी आप कितना बड़े फैशनेबल नौजवान थे, बड़े खूबसूरत नौजवान थे, इंपोर्टेड कपड़े पहनते थे, इंपोर्टेड जूते पहनते थे। मुसअब बिन उमैर जब मक्का की गलियों में चलते थे, लोग उनकी खुशबू की मिसाल देते थे, उनके कपड़े की मिसाल देते थे, उनके जूतों की मिसाल देते थे। मुसअब बिन उमैर ईमान ले आते हैं, प्यारे नबी का कलमा पढ़ते हैं और जैसे ही वो इस्लाम कबूल करते हैं, बाप घर से निकाल देता है, बाप अपनी जायदाद से बेदखल कर देता है, माँ अपना रिश्ता तोड़ देती है, माँ बाप घर से निकाल देते हैं मुसअब बिन उमैर को। और कल तक मुसअब बिन उमैर जो मक्का का सबसे खूबसूरत कपड़ा पहन करके चला करता था, आज पैबंद लगा पुराना फटा पुराना कपड़ा पहन के चलता है। मुसअब बिन उमैर नबी पर जब ईमान लाते हैं, अल्लाह के नबी इनके अंदर टैलेंट महसूस करते हैं कि इनके अंदर एक दाई का टैलेंट है, दीन का काम करने वाले का टैलेंट है। अल्लाह के प्यारे नबी मुसअब बिन उमैर को मदीना भेजते हैं कि जाओ वहां पे जाकर के तुम इस्लाम की दावत का काम करो। लोहिया के मेरे नौजवानों, कभी आपने गौर किया कि आप दीन की दावत के लिए आप क्या काम कर रहे हैं? जिंदगी के कितने मिनट आपने अल्लाह के दीन की तबलीग में लगाए हैं? आपके जरिए दीन का क्या काम हो रहा है? आपने इल्म और उलमा की खिदमत में कितना टाइम लगाया है? माफ करना, दीन की तबलीग करने का काम सिर्फ मदारिस से पढ़ने वाले उलमा का नहीं है, आपका भी काम है। हर आदमी अपनी फील्ड में रह करके, अपने मैदान में रह करके जितना हो सके वो दीन का काम कर सकता है। मुसअब बिन उमैर नबी के एम्बेसडर बन करके, नबी के सफीर बन करके मदीना पहुंचते हैं और वहां इस्लाम की तबलीग में लग जाते हैं और इतनी मेहनत से काम करते हैं कि चंद महीनों में मदीना के हर घर में इस्लाम का कलमा पढ़ने वाले और ला इलाहा इल्लल्लाह और मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले लोग पैदा हो जाते हैं। और मुसअब बिन उमैर जब जंगे बद्र का मामला आता है और जंगे ओहद का मामला आता है, तो ये कल तक तो इस्लाम के दाई थे, टीचर थे, आलिम थे, लेकिन जब जंग का मामला आया तो मुजाहिद बन जाते हैं, सिपाही बन जाते हैं और बद्र के मैदान में बहादुरों की तरह लड़ते हैं और ओहद के मैदान में लड़ते लड़ते शहीद हो जाते हैं। और जब ये शहीद होते हैं तो इनकी जब लाश को दफनाने और कफनाने का मामला आता है, तो चूंकि ये बहुत भारी भरकम बॉडी और शरीर के हामिल थे, तो कफन का जो कपड़ा और चादर थी वो उनकी बॉडी को कवर नहीं कर पा रही थी। सर को ढाका जाता था तो पैर खुल जाता था और पैर को कवर किया जाता तो सर खुल जाता था। अल्लाह के प्यारे नबी ने इनके कफन की चादर से इनके सर को ढांपा और इज़खिर घास लेकर के इनके पैर के ऊपर डाला और उस हाल में इनको कब्र में उतारा गया। ये सहाबे किराम थे जिनकी जवानियां इस्लाम की खिदमत में गुजरी है। मेरे अजीजों, मेरे नौजवान साथियों, आज आप देखिए कि आपकी जवानी कहां गुजर रही है।
आपने अपनी जवानी के इस दौर को, एनर्जी के इस दौर को अल्लाह के दीन के लिए कितना लगाया है? ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ और कुरान की उसी आयत के हवाले से छोड़ के जा रहा हूँ। अलम यअन लिल्लज़ीना आमनू अन तख्शा कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, क्या अब भी ईमान वालों के लिए वो समय नहीं आया कि अल्लाह का कलाम सुन करके, अल्लाह का जिक्र सुन करके उनके दिल पिघल जाएं? मेरे भाइयों, याद रखो, ये जवानी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है और क़यामत के दिन कोई भी इंसान 4 सवालों का और एक रिवायत में कि 5 सवालों का जवाब दिए बगैर हिल नहीं सकता। उसमें एक सवाल ये भी होगा, वन शबाबिही फीमा अबला, कि तूने अपनी जवानी को कहां गुजारा है। इसलिए मेरे नौजवान भाइयों, मेरी नौजवान करना, शैतान आपको ज्यादा बहकाएगा, शैतान गुनाहों के रास्ते पे ज्यादा लेके जाएगा, मगर हमेशा अल्लाह का डर अपने सामने रखना, अल्लाह का डर हमेशा सामने रखना। अगर आपको ये लगे कि मैं बहुत खूबसूरत हूं और शैतान मुझसे गलत काम करवाना चाहता है, तो दिल में एक बार ये ख्याल कर लेना कि मुझसे भी ज्यादा तो यूसुफ अलैहिस्सलाम खूबसूरत थे। उनको भी औरतों ने उनके ऊपर डोरे डाले थे, मगर उन्होंने अपने आप को गुनाहों से बचा लिया। अगर आपको ये लगे कि ईमान के रास्ते पे चलने पे बड़ी आजमाइशें हैं, तो आपसे ज्यादा आजमाइशें नबी के सहाबा के सामने थी, मगर वो अपने ईमान पर कायम रहे। इसलिए मेरे नौजवानों, अपने ईमान की हिफाजत करो और अपनी जवानी का सही इस्तेमाल करो। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, रब्बुल आलमीन हमें ईमान के रास्ते पर साबित कदम रहने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हमारे वो नौजवान भाई जो किसी भी तरीके की बुराई में मुब्तला हैं, अल्लाह ताला मरने के पहले अपनी जिंदगी में उन्हें सच्ची तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन, हम तेरे गुनहगार और खताकार बंदे आज इस मजलिस में बैठे हैं। परवरदिगार, हमें तू नाकाम और नामुराद न लौटा, बल्कि अपनी मगफरत का परवाना दे करके तू हमें यहाँ से जाने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, यहाँ कुरान के हाफिज बच्चे बैठे हुए हैं जिनके सरों पे तेरी मुकद्दस किताब को याद करने की दस्तार रखी गई है। ऐ अल्लाह, इन बच्चों के सीने के साथ साथ इन बच्चों के अमल और किरदार में तू कुरान को उतारने की तौफीक अता फरमा दे। ऐ अल्लाह, इन बच्चों के खुशनसीब माँ बाप को इनके हिफ्ज़ कुरान की वजह से क़यामत के दिन उनके माँ बाप की मग़फ़िरत का जरिया बना दे। ऐ अल्लाह, हमें से जिनके माँ बाप जिंदा हैं उनको अपने माँ बाप की खिदमत करने की तौफीक अता फरमा। जिनके माँ बाप दुनिया से जा चुके, परवरदिगार उनकी कब्रों को नूर से भर दे, उनके गुनाहों की मग़फ़िरत फरमा दे। ऐ अल्लाह, आज हमारी मस्जिदों, हमारे मदरसों, हमारी जानो माल, हमारी इज़्ज़त व आबरू सब पर दुश्मनों की बड़ी टेढ़ी निगाहें हैं और बड़े जहरीले किस्म के मामलात और हमारे सामने आ रहे हैं। ऐ अल्लाह, हमारे जानो माल और हमारी इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमा, हमारी मस्जिदों की हिफाजत फरमा, हमारे मदरसों की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह, ये जो चालें चली जा रही है, ये जो साजिशें रची जा रही है, ऐ अल्लाह, तू तो खैरुल माकिरीन है, तू तो सबसे बेहतरीन तदबीर करने वाला है। ऐ अल्लाह, इन चालों को चाल चलने वालों के ऊपर उलट दे, इन चालों को चाल चलने वालों पर उलट दे, उनकी चालों को तू नाकाम कर दे। परवरदिगार, हमें कुरान और हदीस वाला मुसलमान बना दे, हमें सच्चा पक्का मुसलमान बना दे, हमें शिर्क व बिदअत से बचने वाला मुसलमान बना दे। ऐ अल्लाह, हमारी सफ़ों में इत्तिहाद पैदा फरमा दे। रब्बुल आलमीन, हमारी रोजी रोटी में बरकत पैदा फरमा दे। ऐ अल्लाह, हमें हलाल रोजी खाने वाला बना दे और हराम से बचने वाला बना दे। इलाहुल आलमीन, हमें अपने बच्चों की सही तरबियत करने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, हमारी माओ बहनों को भी हया वाला, इस्लामी पर्दे वाला बना दे, बेहयाई और बदकारी से उनके दामन को बचा ले। परवरदिगार, हमें अपने उलमा की खिदमत करने और उलमा की इज्जत करने वाला बना दे, अपने उलमा से हमें इल्म लेने वाला बना दे, अपने उलमा का एहतराम करने वाला बना दे। रब्बुल आलमीन, हमें कुरान पढ़ने पढ़ाने वालों की इज्जत करने की तौफीक अता फरमा, अहले इल्म की इज्जत करने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, जहालत के फितने से हमारी हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह, जब तक तो दुनिया में जिंदा रख, इस्लाम पर जिंदा रख और हम सब का खात्मा ईमान पर हो। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। अभी हम शेख मोहतरम से इंतहाई कीमती गुफ्तगू समाअत कर रहे थे। अल्लाह ताला हमें